हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एजेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में कि हमारी मशीन कोड में वो सारे लैंग हमारा हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता था। तो आज जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं लिंकर एंड लोडर्स क्या होते हैं। लिंकर एंड लोडर मतलब कंपाइलर के टाइम का जैसे जैसे हम प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंपाइल हो रहा है, उसी टाइम ये लिंकर एंड लोडर का भी यूज़ होता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे मतलब ये क्या होता है लिंकर और लोडर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट लिंकर्स। लिंकर्स क्या होता है? लिंकर्स इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स स्मॉलर प्रोग्राम टू अ फॉर्म अ सिंगल प्रोग्राम। जैसे हमने बात की थी कि कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है, वो प्रोग्राम को का जो था वो सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता था बार बार, मतलब कि सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था। और ये कंपाइलर जो होती है मतलब वो फिर क्या इंटरमीडिएट कोड कोड जनरेट करती है। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करती है तो मतलब काफ़ी वो फिर मतलब अभी उन उसकी डिटेल में और जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कंपाइलर होते हैं वो हमारे प्रोग्राम को पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो जो लिंकर का काम होता है क्या, उन वो जो सारे पीसेस में मतलब कि कन्वर्ट किए गए थ्री एड्रेस कोड या इंटरमीडिएट कोड में, तो उन सबको क्या करना, कंबाइन करना लिंकर्स का काम होता है। मतलब कि सबको देखो कंपाइलर ने ब्रेक किया और फिर उन सबको कंपाइल करके एक सिंगल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना, वही काम होता है लिंकर का। ये भी एक कंपाइलर का पार्ट ही होता है। क्लियर? और लिंकिंग is a process of gathering or accumulating all the other program files and functions together that are necessary for the program execution। ये वाला है जो मैंने अभी बताया है। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग अपने कोई प्रोग्राम में मैथ लाइब्रेरी से कुछ फंक्शन यूज करें, जैसे पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को इन सभी फंक्शन का अगर अगर डायरेक्टली यूज करते हैं तो क्या होते हैं, तो एरर आ जाते हैं कि ये फंक्शन नहीं नहीं यूज कर सकते। तो इन सभी फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैथ डॉट एच लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमारा जो प्रोग्राम है और मैथ डॉट एच लाइब्रेरी कहीं और है, तो हमने उन दोनों चीज़ों को क्या आपस में लिंक किया, तभी तो हम लोग यूज कर पाए। यही काम होता है लिंकर का। क्लियर? अब जैसे जैसे बात होती गई, जैसे वाइल डेवलपिंग अ प्रोग्राम सब रूटीन्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, द सब रूटीन आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। क्लियर? अब बात होती है कि मेन सब रूटीन्स, द जैसे द लिंकर आल्सो लिंक सब रूटीन विद द मेन मेन प्रोग्राम के साथ। ये हम जो सब रूटीन्स होते हैं जो प्रोग्राम के दौरान यूज किए जाते हैं वो हमारे मेन प्रोग्राम के साथ लिंक लिंक हो जाते हैं, तभी तो हमारा सोर्स कोड रहेगा वो मशीन कोड में इजीली कन्वर्ट हो पाता है। तो लिंकर लिंक्स द मशीन कोड ऑफ द प्रोग्राम, therefore it accept user after the editor has been edited the program and compiler has produced the machine code of the program। clear? ये सब मतलब लिंक होने के बाद ही हमारा क्या होता है कि हमारा मतलब अपने मशीन कोड हम लोग जनरेट कर पाते हैं। अब ये बात आई लिंकर की। लिंकर ने क्या किया कि कर दिया सबको, मान लो कंबाइन तो कर दिया। अब कंबाइन तो कर दिया, एक सिंगल प्रोग्राम बना दिया। अब उन सब अब उस प्रोग्राम को लोग क्या करेंगे, कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोडर। अब लोडर क्या करता है, लोडर इज आल्सो अ प्रोग्राम दैट लोड्स मशीन कोड, मतलब जो कंपाइल होने के बाद मशीन कोड में हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है उसको सिस्टम मेमोरी में जाके स्टोर करा देना। यही काम होता है लोडर का। क्लियर? जैसे हमारी कोई फाइल एग्जीक्यूट हुई, एक मशीन कोड में जनरेट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया, तो उसे जाके मेमोरी में स्टोर करना, वही काम होता है लोडर का। क्लियर? और जैसे ये लोडर आप लोग को याद होगा कि हम लोग जैसे अपने सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है। वही ऑब्जेक्ट फाइल डॉट ई नाम से वो क्रिएट होती है। वही चीज़ क्या होती है, ये उसी फाइल्स को मेमोरी में स्टोर करना, ये लोडर का काम होता है। क्लियर? अब फिर वही फाइल से फर्दर फर्दर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। नाउ आफ्टर द लिंकिंग द प्रोसेस लोडर लोड द प्रोग्राम एंड डिस्क टू द प्राइमरी मेमोरी। ये मतलब क्या करेगा, जैसे आफ्टर लिंकिंग द प्रोसेस, मतलब सारे प्रोसेस को लिंक तो कर लिया, अब क्या करेगा, मतलब मशीन कोड जनरेट हो गया। अब लोडर लोड द प्रोग्राम, उन सभी प्रोग्राम जो मतलब जनरेट हुआ है उसको लोड कहाँ करेगा, प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देगा। इसी को बोलते हैं क्या, लोडिंग प्रोसेस। अब इट एसेट प्रोग्राम आइदर इन एब्सोल्यूट और लोकेटेबल फॉर्मेट। एब्सोल्यूट फॉर्मेट में होगा तो क्या होगा कि सिंपल ये क्या करेगा, मतलब जो भी हमारा होगा प्रोग्राम सिंपल उसे कहाँ, मतलब सिस्टम मेमोरी में लोड कर देगा। और री रीलोड रिलोकेटेबल फॉर्मेट क्या है,
if the program is reallocatable format, the loader assign specific address of the each instruction। तो उस टाइम जितने भी इंस्ट्रक्शन हुए हैं मतलब जनरेट हुए हैं, उन सभी इंस्ट्रक्शन को एक एक अलग अलग मेमोरी एड्रेस, एक स्पेसिफिक एड्रेस उन सबको असाइन कर दिया जाएगा। बिफोर द लोडर लोड द प्रोग्राम इन द मेमोरी, मतलब लोड करने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन को ऑल मतलब पहले ही एक मेमोरी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगी। क्लियर गाइस। तो हमने आज पढ़ा कि लिंकर क्या होता है। लिंकर सिंपल से हम लोग जान लेते हैं। लिंकर यार वो प्रोग्राम है जो मतलब सारे मतलब जो मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं मतलब प्रोग्राम की जो कंपाइल करने के टाइम मतलब ब्रेक हो चुके रहते हैं, उन सभी को कंपाइल मतलब कंबाइन करके एक सिंगल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यही काम होता है लिंकर का। और लोडर का लिंक होने के बाद जो सभी मतलब लिंक हो गया हमारा हमारा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गया एग्जीक्यूटेबल कोड। अब उसे क्या करेगा, उसी को मेमोरी में स्टोर करना, वही काम होता है लोडर का। बस बस इतना ही सिंपल सा ये दोनों मतलब कंपाइलर्स के मतलब पार्ट होते हैं, तो इसे कोई अलग से मिलता नहीं है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।